हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम करने वाले क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 यानी कि आकलन कार्यपत्र नंबर 12 जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप वर्कशीट के माध्यम से मत देखिए, इसको आप एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से देखिए जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस असेसमेंट वर्कशीट में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है उसको पूरा से देखिए, समझिए। और हमने जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को की वीडियो बनाया था, तो इसमें इस असेसमेंट के वर्कशीट की सारे जो क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट। इस असेसमेंट वर्कशीट में कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन आए चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा जो समाज, यानी कि एक ऐसा समाज है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी कि हम एक ऐसा समाज है जिसको हम कल्पना ऐसे करते हैं कि जो इतना आदर्श है कि उसका जो साकार यानी कि सत्य होना बिल्कुल क्या है, असंभव होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आपसे यही पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, कल्पना दर्श करते हैं। तो इसे अब क्या आप इसको सर्कल करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कि प्रीतम एक कृषक है, यानी कि प्रीतम एक क्या कृषक है, यानी कि किसान है, खेतों में काम करता है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से लिया गया है। और क्वेश्चन में जो फर्स्ट था ये आपकी हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से था। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें जो कृषि आता है, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और द्वितीय क्षेत्र में आपके उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना इत्यादि सारे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तृतीय में सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार, बैंकिंग, दुकान इत्यादि सारे तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे इसमें दिए गए सारे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन को सही प्रकार से कर सके। तो क्वेश्चन थर्ड है प्यारे बच्चों की श्रीलंका ने डैश की अब नीति अपनाई। तो श्रीलंका ने कौन सी नीति अपनाई थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई थी श्रीलंका, यानी कि जहाँ बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था ये आपके पॉलिटिकल चैप्टर फर्स्ट से था। क्वेश्चन फोर जो आपका है ये संसाधन विकास यानी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो हमने जब देखा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उसकी रिकवरी दोबारा हो सकती है। जैसे जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, हम जल का उपयोग करते जाते हैं फिर भी इसकी रिकवरी होती रहती है। पेड़ पौधे, हमने पेड़ को काटते हैं लेकिन फिर भी क्या है, पेड़ की रिकवरी होती रहती है लगाकर। तो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। तो ये सारे क्या अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो पेट्रोल भी एक इसी प्रकार का संसाधन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में होती है। यानी कि एक ऐसी इसमें फसल दिया गया है निम्न निम्न में से आपको बताना कि इसका क्या है कि खाद्यान्न यानी खाने पीने के लिए भी प्लस चारा के रूप में दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो मक्का है। तो आप सभी जानते हैं कि मक्का का यूज भी क्या है, खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है, और साथ ही इसके जो पत्ते होते हैं इसको चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों कि जो बहता हुआ जो जल होता है मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें डैश कहते हैं, यानी क्या करता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया था उसमें भी दिया है, प्लस जो एसएसटी का जो मिक्स क्वेश्चन है सेट 1 2 इसमें भी दिया गया है। तो इसलिए ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवनालिकाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है प्यारे बच्चों कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है एवं तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, क्या कहलाता है। यानी कि एक ऐसा जो राजनीतिक दर्शन होता है जो अधिकतर क्या है, परंपराओं पर आधारित होता है, यानी कि रूढ़िवादी, यानी कि पुरानी परंपरा पर, रीति रिवाज पर जोर देता है। ये बदलाव पे बहुत कम ध्यान देता है कि यानी कि बदलाव होगा लेकिन बहुत कम। तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि इसे रूढ़िवादी कहते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है विकेंद्रीकरण को मजबूत करता है। यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 की है क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण मतलब जो कोई भी शासन व्यवस्था एक जगह से संचालित की जाए। विकेंद्रीकरण मतलब कि जो शासन व्यवस्था वो अलग अलग जगहों से संचालित की जाए। तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर, यानी कि राज्य सरकार को क्या है अधिक शक्तिशाली बनाना, यानी कि जो पावर क्या है राज्य सरकार को भी दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने एक वीडियो पब्लिश किया था हमने कल ही, अभिकरण और कथन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने कल ही करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे आप जानते हैं कि एक संकल्पना यानी कि कथन और दूसरा कारण दिया रहता है। तो प्यारे बच्चों आपको संकल्पना को भूल जाइए और कारण को भूल जाइए। आपके केवल जो दो ये स्टेटमेंट है, ये जो दो कथन है यानी कि जो दो वाक्य है इसको आपको पढ़ना है। इन्हीं में देखना कि दोनों वाक्य सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें दिया संकल्पना कि निजी जो अस्पतालों में अधिकतर इलाज महंगा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है यहाँ पर इलाज महंगा होता है। तो क्या यह सत्य है? तो आप सही बताएंगे हाँ सर ये तो सत्य है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना महंगा होता है। दूसरा क्या है कि निजी अस्पतालों क्या है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो निजी अस्पताल होते हैं ये क्या है एक प्राइवेट यानी कि निजी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल सत्य है। और जो ये आपका है जो कारण है ये क्या है आपकी क्या है संकल्पना की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए अगर आए तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर कारण कथन दोनों सही होता है और संकल्पना उसकी व्याख्या कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या करता है, तो वहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी हम कब करते हैं जब कारण कथन दोनों सही होते हैं और जब कारण क्या है कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही होता है। सी कब होता है जब संकल्पना यानी कथन सही होता है कारण गलत होता है, तो सी होता है। डी कब होता है जब क्या है कथन गलत होता है और उसकी जो कारण है ये सही होता है, तो हम डी करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन की हमने वीडियो एक बना रखा है उसकी जरूर देखें आप। क्वेश्चन 10 है प्यारे बच्चों कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जोड़े बनाने के लिए या निम्न में से कौन से कथन है। तो आपको इसमें से जो गलत जो है जोड़े इसकी पहचान करना है। तो संघ सूची है, तो संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, तो इन सूचियों को जरूर पढ़ के जाए। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, असमर्थी सूची में कौन कौन से विषय हैं। यानी संघ सूची में जो विषय होते हैं व्यापार बैंकिंग विदेशी मामले ये सारे क्या है संघ सूची के विषय होते हैं। और संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये केंद्र सरकार या तो संघ सरकार को होता है। राज्य सूची के विषय जो होते हैं आपके पुलिस हो गया कृषि हो गया ये सब सारी जो क्या है राज्य सूची के विषय होते हैं, तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची जो होती है इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। इसमें आपकी क्या है इसमें आपका शिक्षा आएगा वन आएगा, तो ये सब सारे क्या है आपके इसमें विवाह आएगा, सारे समवर्ती सूची में आएंगे। तो लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, तो यानी कि ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा है। क्योंकि संघ सूची का जो विषय है पुलिस नहीं है, पुलिस क्या है पुलिस राज्य सूची का विषय है, बाकी सब सारे क्या है सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आपको पहुंच सके। ओके टेक केयर गुड बाय बच्चों।